गुलाम अहमद से बात करते हैं। हाँ जी गुलाम अहमद, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? वालेकुम सलाम। गल भाई, वेट लूज कर रहे हैं, क्या बात है, खैरियत से? वेट लूज कर रहे हैं यार, बड़ी बात है। अगर मैं आपको लगा कि मैं वेट लूज कर रहा हूँ, बड़ी बात है फिर तो है। अब बिल्कुल लगा। अच्छा। हाँ। आप पहले अच्छा, मुझे एक ये एक बताएं, आप इनको किन नजरों से देखते हैं? हाजी साहब, पहले तो ये बताएं आप किस लिहाज से हाजी हैं। वो, क्योंकि हम पाकिस्तान में दो टर्म्स इन्होंने यूज करते थे ना। इन्होंने मक्के का तो हज किया ही हुआ है। इन्होंने न्यूयॉर्क का भी किया है, लास वेगस का भी किया है, इन्होंने पेरिस का भी किया हुआ है, इन्होंने यरूशलेम में भी हज किया है। ये इंटरनेशनल हाजी है। हाजी भाई जो है ना, इन्होंने मगर सारे मैं हज किए हुए पहले मैं इन्होंने हा, इन्होंने पूरी दुनिया के 7 चक्कर लगाए। मैं हाजी मैं हाजी बाय नेचर हूं सर। मैं वेरी गुड समझ गया। सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले कोई साइकोलॉजी की बात की थी, मैंने कहा यार ये कोई खास ही हज किया है इन्होंने। हाँ। मैं वही मैं बता रहा काफी हूं, इंप्रेस हुआ उससे। मैं नेचुरल हाजी हूं। मैं समझ गया सर, बिल्कुल आप नेचुरल हज। हम्म। गालिब अच्छा भाई, जी। एक साइंस से रिलेटेड सवाल है। अच्छा जी एक जी जी। वीडियो अगर आता बहुत हुआ तो बता सर्कुलेट, देंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं ठीक बंदे के पास आया हूँ। वो एक वीडियो बहुत सर्कुलेट होती रहती है। एक ये अहमदी फिरके के, या अहमदी मुसलमानों के खलीफा हैं, उनका एक वीडियो सर्कुलेट होता रहता है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि पोर्क खाने से लोगों में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो पैदा होती है, और इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में ये ही पाई जाती है। तो अच्छा, यानी कि मैं इसको साइंसी लिहाज से आपका एक जानना चाहता हूँ कि ये कि ये किस तो तरह वैसे रोशनी इसका तो डाले। इल्जामी जवाब ही दिया जा सकता है, साइंसी जवाब इसका क्या देना है। वो ये तो इल्जामी का फिर वो फिर, मस्जिदों में हाँ जी, कितना सूर खाया जाता है फिर मदरसों में। हाँ, मगर वो अम, दूसरा, यानी कि मेरा खुद भी अहमदिया उससे ताल्लुक है, इनमें खुद बहुत ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी है। हाँ तो हाँ। वो इतराज करने को तो हम कर सकते हैं, मगर साइंसी लिहाज से मैं जानना चाह रहा था आपका कोई क्या नहीं, मौका। नहीं कैसे? गोश्त में, सूर के गोश्त में और बकरे के गोश्त में या गाय के गोश्त में कोई खास फर्क तो है नहीं है, न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही हैं। उसमें से क्या हो रहा है? होमोसेक्सुअलिटी का ताल्लुक किसी भी चीज से नहीं है। होमोसेक्सुअल दुनिया में सूर खाने वाले भी हैं और सूर ना खाने वाले भी हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन हाँ पिग खाता है जो वहाँ होमोसेक्सुअलिटी हाँ। पाई जाती है? जी हाँ, वो सबसे अच्छा त्रास, वो यानी कि वो गालिब भाई ने जैसे कहा वैसे ही बनता है। ठीक कह रहे हैं आप अच्छा, आप कि देखिए वो, कि आपका अंदाजा ये लगाइए कि आपने ये बात मुझसे पूछी थी। आपने सोचा कि इन बंदे का नाम हाजी है तो होमोसेक्सुअलिटी का इनको पता होगा। सर आप तो ऑलराउंडर हुए ना, आपको तो हर चीज का पता होगा। हाँ जी। मतलब आपने हाजी जानते हुए सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन क्यों पूछा? चले फिर आपकी रेस्क्यू के लिए हम लोग आ गए हाजी साहब, गालिब और थैंक मैं। यू यार, मैं हमें तो आपके जवाब पे थैंक यू। मैं तो खुद इधर उधर देखने लगा था। शुक्र है गालिब भाई की शक्ल सामने नजर आ रही थी। मैं तो तो ये, गालिब भाई, आप अगर इस पे कुछ साइंस के हवाले से कुछ बात करना चाहें प्लीज। नहीं इस पे कोई ऐसी बात नहीं है यार। देखिए प्रोटीन्स ही हैं आप में, मुझ में और एक किसी भी इंसान में और एक पिग में। जो प्रोटीन्स है ना वो तकरीबन सेम है। गाय में और बकरे में और उसमें पिग में प्रोटीन्स तकरीबन सेम है। कोई एक आधी प्रोटीन किसी का फर्क हो सकता है, शायद वो भी ना हो। ठीक है। जी तो जी। पोर्क खाने से कुछ नहीं होता। पोर्क खाने के ऊपर मैंने बड़े अच्छे तरीके से पिछली बार बताया था कि यहूदी पोर्क इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि जेरूशलम वगैरह या मिडल ईस्ट का जो इलाका है ना, वहाँ पे जब आप सूर पालते हैं तो सूर बड़ा इनहाइजीनिक कंडीशंस उसकी हो जाती हैं, इसलिए लोग उसे नहीं खाते। दूसरी बात है कि सूर जो होता है ना, उसको आपको गंदम वगैरह ही देनी पड़ती है, वो घास नहीं खा सकता सूर। ठीक है। जैसे गाय और बकरी घास खा सकती है ना, जड़ी बूटियां, सूर ये चीजें नहीं खा सकता। सूर फ्रूट्स खाता है, गोश्त भी खाता है। सूर एग्जैक्टली वो चीजें खाता है जो इंसान खाता है। सारी वो चीजें खाता है जो इंसान खाता है। और जो इंसान नहीं खा सकता वो सूर नहीं खा सकता।
क्योंकि इंसान का और सूर का, पिग का डाइजेस्टिव सिस्टम तकरीबन एक जैसा होता है। अब आप देखें ये कितने बेवकूफ लोग हैं, इनके खुदा की तो ऐसी की तैसी हो गई, अब सूरों के दिल इंसानों में लगेंगे। लगा भी है जी, पिछले ऐसे दिनों एक, ऐसे ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स, क्योंकि उसके हार्ट का साइज ही एग्जैक्टली आप जैसा है और उसका जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपको लग जाएगा। अब मौलाना तारिक जमील को भी दिल का प्रॉब्लम होगा और सूर का दिल अवेलेबल हुआ, इन सारे लेक्चर देने हैं कि सूर नहीं खाना, खुद ये सूर बन जाएगा सूर का दिल लगवा के। वैसे ही पता नहीं अब मैं इसको क्या कहूं। इसी तरह इंजीनियर गामदी कौन सा मौलवी होगा कि मरने लगे तो सूर का दिल ना लगवाए। मैं हाँ। ये कहने लगा था कि वो जैसे सूर नहीं है। तो ये चीज है कि अब हराम हलाल की तो बात ही नहीं रह गई ना। आज आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उस मेडिसिन में कहीं ना कहीं सूर का प्रोडक्ट भी यूज हुआ होगा। खास तौर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम पाकिस्तान में आपको हो ना कि जी आपको दवाई ना मिल रही हो सकता है आप कहीं से इंपोर्ट करें और सूर की जेलेटिन अंदर लगी हो कैप्सूल्स के, और ये बहुत जो सी चीजें हैं। गालिब भाई, हाँ, ये जो वैक्सीन्स हैं, इनमें हाँ, ज़्यादातर जो है इसके पोर्क की जेलेटिन होती है, जो स्पेशली ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होती है, उनमें तो बहुत ज़्यादा होती है उसको प्रिजर्व हाँ, करने के लिए कि उससे जनाब फिर वो जो है उसकी प्रोटीन से जो है वो प्रिजर्व रहती है, ख़राब नहीं होती देर तक, लंबे अरसे तक। तो ये फतवा लगाएं और कहें कि जनाब ये सब हराम है, हम तो नहीं खा सकते, और हम ऐसा इंजेक्शन ले सकते। अभी कुछ अरसे पहले आप जानते हैं पेंडेमिक के का जब वक्त आया था, जब ये कोविड शुरू हुआ था, तो इसकी वैक्सीन के ऊपर भी बात हुई थी कि इसके अंदर जो इसके अंदर जो प्रोटीन यूज़ की गई है वो पोर्क की है, तो उसकी वजह से उसको प्रिजर्व करने के लिए उसकी वजह से हम ये जो है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये और भी दूसरी बातें बात होती ये भी सुने, अच्छा सांप भी हराम है। आज सांप के जहर से कैंसर का इलाज हो रहा है, बिच्छू के जहर से कैंसर का इलाज हो रहा है, ठीक है। कितनी चीजें हराम हैं जिनका इलाज जिनसे आप इलाज कर रहे हैं, ठीक है। उस दिन मैं देख रहा था कि गिद्ध के गट बैक्टीरिया से, गिद्ध के गट में कोई केमिकल है कि बैक्टीरिया, उससे कई किस्म की चीजों पर रिसर्च हो रही है इलाज की। अब बताएं आप, गिद्ध तो मुर्दार खाता है, हैं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये हराम हलाल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दुनिया की सबसे स्टूपिड चीज है। एक बात है कि एक बंदा है, उसको मछली फलां किस्म की, किसी लोगों को डिफरेंट किस्म के मीट्स और नट्स से एलर्जी होती है। अब एक बंदे को पीनट से एलर्जी है या आलमंड से एलर्जी है या फिर गाय के गोश्त से एलर्जी है, और आप उसे कहें कि तेरे लिए ये हलाल है, तू खाया कर। मतलब कितनी दुनिया की बड़ी स्टूपिड बात है, वो बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो हराम हलाल जो है ना, ये बड़ी ही स्टूपिड बात है। असल में जो मेन चीज है वो ये है कि एलर्जी वगैरह किसी को हो सकती है, उसकी हेल्थ के लिए उसके बेनिफिट्स गलत हो सकते हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा बीफ कोई खाएगा तो उसकी हेल्थ पे बुरे इफेक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा रेड मीट खाएगा तो बुरे होंगे, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आप एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो बुरी हो सकती है। मगर मुसलमानों में ये जो सूर वाली बात है, ये आई है यहूदियों से। क्रिश्चियन सूर खाते हैं क्योंकि वो जूइश शरिया को फॉलो नहीं करते, ठीक है, मगर वो खा लेते हैं। तो क्या हो गया, जो सूर खाते हैं उनको क्या हो गया? दुनिया सारी में वही आपसे आ गए हैं सारे जो सूर खाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सूर खाते हैं वो आ गए हैं। वही लोग ज्यादा स्मार्ट भी हैं, ज्यादा हाँ, स्मार्ट इंटेलिजेंट जो है ना, वही लोग हैं जो पोर्क ज्यादा खाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पोर्क खाना चाहिए, पोर्क में तो कोई मसला नहीं है, पोर्क खाने से तो हाँ। आप ज्यादा स्मार्ट होंगे। दूसरी बात ये गालिब भाई कि अगर आज नहीं, इस्लाम अब आप ऐसे भी ना कहें कि पोक खाने की वजह से लोग स्मार्ट होते हैं। इधर हमें किसी ने कहना है वो यार तुमने इसको किधर रिलेट कर दिया है, ये ना करें ना यार। इतना भी यार उनसे असल में इम्प्रेस ना हो ना पोर्क खाने वाले। हाँ, अच्छा, मैं अगर और वैसे दूसरे भी जानवरों की अगर बात करूं कि जो जैसे मुख्तलिफ कल्चर्स में और भी जानवर खाए जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ जानवर आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मसलन कोई हीलिंग में या जैसे हड्डियों के मामलात में, जैसे लोग पाकिस्तान में कहना है पाए खाओ आप तो ये इस तरह आप ये पूछना चाह रहे हैं ये दूसरे नई लफ्जों साइंस बता में रहे हैं आप। दूसरे लफ्जों में दूसरे तो पूरे लफ्जों हलाल है में कि नहीं ये पूछ रहे वो हैं। हाजी साहब नहीं ने नहीं पकड़ लिया मुझे, वो पहुंच गए हैं अच्छा, जो। दूसरे लफ्जों में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सांडे का तेल हलाल है या हराम है, वो कुछ करेगा या नहीं करेगा, इज दैट ट्रू?
बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। यार लेकिन जी, वो हाँ, तो सब लगाते बताइए। हैं ना, वो लोग कहते हैं वो तो हम लगाते हैं, खाते थोड़ी हैं। खाते भी हैं, आपको बिटर ट्रुथ पता नहीं है, खाते भी हैं। अच्छा, हम वाह। मैं एक कंपनी में काम करता था, उधर एक ना हमारा एक होता था, मेरे ख्याल है वो, मैं अब उसकी डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा, ड्राइवर था शायद वो सांडे ही खाता रहता था हर वक्त ना। एक दिन उसने क्या किया कि कहीं उसको मुंह नजर आया ना, वो समझा कि सांडा है, उसने हाथ आगे किया, वो सांप था, सांप ने हाथ पे डांस लिया। ओके वो पका के चलिए खाता था। उस चलिए बंदे का उसके मुझे नाम कैंसर भी का याद है। उसके कैंसर का इलाज हो गया है। सांप ने हाथ पे डांस लिया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उसको जाके पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ा। शायद वैसे वो सांप वेनमस नहीं था, मगर पता तो था कि ये क्या वैसे चक्कर है, फिर उसके ये ट्रीटमेंट वगैरह बिल्कुल हुआ। आपने एक बात सही कही है गालिब भाई, के बहुत सारे जो जानवर हैं, जानदार हैं, जो इस्लाम में हराम है, आज हमें उनसे जो एंजाइम्स मिल रहे हैं पॉइजन की शक्ल में या दूसरी चीजों की शक्ल में, हाँ उनसे बहुत सारे जो है इलाज हो रहे हैं, इंसानों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं। जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो हाँ, उसके लिए इस वक्त मुझे उस जानवर का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा काले बिच्छू का जहर यूज करते हैं नहीं, ब्लड वो भी क्लॉटिंग होता रोकने है, के लिए। वो भी होता होगा, लेकिन जो हाँ, जो वो तो हॉर्सशू क्रैब है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए करते हैं यूज। ब्लड मेरा ख्याल है क्लॉटिंग, वही है। ब्लड थिनर में उसका एंजाइम यूज होते हैं, और काफी बड़ा सा होता है वो, जो है ना, ऐसे ही लगता है जैसे रेप्टाइल की तरह। इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। और वो जो है अगर किसी को काट ले तो उसमें इगुआना। जो है, जी, इगुआना। माइट बी, आई हैव टू सर्च इट। उसमें एंटी कोगुलेंट इफेक्ट। अच्छा ठीक है, जी जी बोलिए। हाँ, मेरे ख्याल से शायद वही है आप जो बता रहे हैं ना, मुझे देखना पड़ेगा। वो दिखने में गो की तरह लगता है या दिखने में वो सांडे की तरह कमोडो लगता है। ड्रैगन की बात तो नहीं कर रहे, उसके कमोडो उसके ब्लड में, उसके सलाइवा के अंदर ये है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ, उसका जो स्लाइवा है, उससे जो वो एंजाइम लिए जाते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही फिजिबल है, उसे यूज किया जाता है मेडिसिन में। वो इतनी जबरदस्त चीज है। तो ये मोहम्मद साहब ने तो मदीने के कुत्तों को भी मारने का बोल दिया था कि सारे कुत्ते खत्म कर दो, और जनाब सांप मिले तो उसको मार दो। अगर मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर आज एजुकेशन नहीं होती और मजहब होता, तो आज हमें बाबे जो है पढ़ पढ़ के फूक रहे होते और बच्चों के साथ बच्चाबाजी कर रहे होते। ना हाँ, हमारा क्या होता फिर यार, ना हम इस लेवल पे पहुंच सकते थे, ना इंटरनेट होता, ना दवाएं होती, ना हॉस्पिटल्स होते, और जहालत का एक वही जो किसी दौर में चलता था, वही सारा कुछ होता। क्या ख्याल है? हाँ, यही होता। चले गुलाम अहमद, हम आगे चलते हैं, बस अब थोड़ी सी देर में हम बंद करेंगे, ठीक है? चलें, अपना ठीक, बहुत ख्याल बहुत रखिएगा, शुक्रिया फिर आपका। करेंगे बात। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।